पीटीआई का आईनी तरमीम पर रायशुमारी का बायकॉट का ऐलान। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर रायशुमारी वोटिंग के अमल का मुकम्मल बायकॉट का ऐलान किया है। पीटीआई सियासी कमेटी के खसूसी इजलास के दौरान एलामिया के मुताबिक पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक मैंडेट चोर सरकार और इसके सरप्रस्त आइन में तरमीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करते हुए सेनेट या कौमी असम्बली में किसी भी अंदाज में रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान की रिहाइश गाहों के बाहर पुरअमन धरने देंगे। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं, इमरान खान की पीटीआई रहनुमाओं की सरजनिश। कबल इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा था और आईनी तरमीम पर मुशावरत की थी। इस दौरान पीटीआई रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान से शिकायत की थी कि इन्हें अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बादशाह पीटीआई के 5 रुकनी वफ्द को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। जेल जराये के मुताबिक वफ्द अडियाला जेल पहुंचा तो बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश की। बानी पीटीआई ने कहा कि आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे जेल से निकालने के प्लान पर अमल दरामद नहीं किया गया। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। मैंने कहा था कि एससीओ के मौका पर एहतजाज करना है, इस पर भी अमल नहीं किया गया। इमरान खान ने कहा कि मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 53 विलेज नेबर हेड कौंसल्स में जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर हो रहे हैं। पेशावर समेत सुबह के 17 इजला में 3,45,604 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1,85,377 मर्द और 1,60,227 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाबात वाले इजला में नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, करक, लकी, मरवत, डीआई खान, टांग, एबटाबाद, मानसहरा, कोलाई, प्लास, सवाद, शांगला, बोनीर, लोयारदीर और बाजोड़ शामिल हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबात में 39 जनरल, 6 खवातीन, 1 मजदूर किसान और 7 यूथ की नशिस्तें शामिल हैं। पेशावर की 3 तहसील पुश्तखरा, बुडबीर और हसन खेल के 5 विलेज और नेबर हेड कौंसल्स में पोलिंग हो रही है। तीनों तहसीलों में 21 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कौमी असम्बली इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 9 नुकाती एजेंडा जारी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक सिर्फ मीडिया के इन नुमाइंदों को पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की इजाज़त होगी, जिनको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मीडिया कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से फुल सेशन प्रेस गैलरी कार्ड जारी किए गए हैं। वनडे प्रेस गैलरी कार्ड जारी करने पर सख्ती की गई है, इसलिए आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के लिए वनडे प्रेस गैलरी कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर कवरेज करने वाले कैमरामैनों की एंट्री मुरतब करदा लिस्ट के जरिए होगी। सिक्योरिटी वजूहात को मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम सहाफ़ी हज़रात से गुजारिश है कि अपना प्रेस गैलरी कार्ड हमरा रखें। दूसरी जानिब कौमी असम्बली इजलास को 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं है। एजेंडे में लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए शामिल किया गया है। नवीद टिक्का शाप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शाप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शाप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब। बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शाप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।